ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का आधे दशक में पहले जुमे का खुतबा अब सुर्खियों में है। वजह बनी वो वायरल तस्वीर जिसमें खामनेई रूस में बनी ड्रैगनोर राइफल के साथ लाखों ईरानियों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाषण में खामनेई ने इजराइल के खिलाफ तमाम बड़ी बातें की और दुनिया के मुसलमानों से एकजुट रहने को कहा है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले ऐतिहासिक इमाम खुमैनी मस्जिद को अपने इस दुर्लभ भाषण के लिए चुनने के अलावा जिस बेबाकी से खामनेई ने अपनी बातें रखी, इतना तो साफ है कि मध्य पूर्व में जो चिंगारी भड़क चुकी है वो इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, वो 85 वर्ष के हैं और वहाँ वो जो कहते हैं ईरान उसी दिशा में चलता है। ऐसे में राइफल के साथ उनकी ये तस्वीर प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई है। अपने भाषण में खामनेई ने जोर देते हुए कहा कि ईरान इजरायली आक्रमण के पीछे हटने वाला नहीं है और न ही हटेगा। खामनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें अपने अटूट विश्वास को मजबूत रखते हुए दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा। खामनेई के अरबी और फारसी में दिए गए इस भाषण से ईरान की सेना के अलावा पूरे राष्ट्र और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मनोबल बढ़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। हालिया दिनों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के अलावा ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने ईरान, लेबनान और एक संगठन के रूप में हिजबुल्लाह को लगभग तोड़ करके रख दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई के भाषण और राइफल के साथ तस्वीरों पर विश्लेषण से पहले हम इजराइल और ईरान के बीच की ताज़ा लड़ाई को समझते हैं। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट और 13 की मौत होती है। अगले दिन 18 सितंबर को फिर से हमला होता है और इस बार वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होते हैं और 14 नागरिकों की जान जाती है। 19 सितंबर को अटैक में इजराइल ने लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया और माना जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के कब्जे में थे। और 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों की इमारत में मिसाइल दागकर हिजबुल्लाह के कमांडर अकील को मार गिराया। इजराइल यही नहीं रुका, 27 सितंबर को उसने फिर एक बड़ा अटैक किया और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। बस बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से उस पर 1 अक्टूबर को ताबड़तोड़ करीब 200 रॉकेट दागे गए। ईरान ने इस हमले को नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला बताया और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने सामने आकर के एक चेतावनी दी और ये कहा है कि अब इजराइल को खत्म करके रहेंगे। ये तो साफ हो गया है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है और ना ही इजराइल। दोनों ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। इजराइल कई फ्रंट पर लड़ रहा है। गाजा में हमास से लड़ाई की शुरुआत के बाद से इजराइल पड़ोस में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, जो कि लेबनान में सरकार में एक मजबूत दखल रखता है और उसे ईरान का समर्थन भी हासिल है। यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है और ये सब कहीं ना कहीं ईरान समर्थित है। ऐसे में इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिला। अब जबकि इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान को इस बात का एहसास है कि अमेरिकी मदद से मजबूत हुआ इजराइल पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में ईरान को एकजुट रखने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को सामने आना। जुमे की नमाज के बाद वो सामने आते हैं, पूरे ईरान के सामने एक भाषण देते हैं, राइफल के साथ भाषण देते हैं और सबको एकजुट रहने का संदेश देते हैं। भाषण जोरदार देना पड़ा और संदेश भी कि हमको इजराइल के खिलाफ एकजुट रहना ही होगा। खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद इजराइल पर ईरान के हमले को कानूनी और जायज भी बताया और कहा कि ईरानी सैनिकों की ओर से इजराइल पर की गई कार्रवाई पूरी तरीके से वैध और जरूरत पड़ी तो दोबारा इजराइल को ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ेगा। खामनेई ने फिलिस्तीन का भी जिक्र किया और कहा कि वहां दुश्मनों का कब्जा है, मतलब वहां भी इजराइल जबरन जाके बैठा हुआ है। इजराइल ने नाजायज तरीके से वहां कब्जा किया हुआ है और फिलिस्तीन को यह हक है कि वो अपनी जमीन वापस ले। उन्होंने हमास और लेबनान के लोगों की ओर से किए गए हमलों को जायज बताया और कहा कि वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। खामनेई ने इजराइल को मुस्लिम देशों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि वह उसको उसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे और इस जंग में अरब के मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल सिर्फ ईरान का ही नहीं बल्कि फलस्तीन और यमन का भी दुश्मन है, जो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहता है। अब बात कर लेते हैं खामनेई की उस तस्वीर की जो उनके भाषण देने के वक्त की है। उनके हाथों में एक राइफल दिखाई दे रही है। इस राइफल के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है और इससे क्या संदेश खामनेई ने दिया है ये भी जानना जरूरी है। स्नाइपर राइफलों में
ड्रैगनोर राइफल का एक अलग स्थान है। बताया जाता है कि 1960 के दशक में सोवियत संघ में विकसित इस राइफल ने आधुनिक युग की एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। आधुनिक युग में ड्रैगनोर स्नाइपर राइफल का प्रभाव निर्विवादित है और इसके आने से युद्ध के मैदान में स्नाइपर्स की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव आया। इस राइफल को लेकर के यहाँ तक कहा जाता है कि वियतनाम वार में इस राइफल ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ड्रैगनोर राइफल, जिसे एसवीडी के नाम से जाना जाता है, सोवियत डिजाइनर येवगेनी ड्रैगनोव द्वारा विकसित की गई। इसे 1963 में सोवियत सेना के लिए एक ऐसी राइफल के तौर पर विकसित किया गया जिसने युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। बताया जाता है कि इस राइफल ने उस खाई को पाटने का काम किया जो पैदल सेना और रियल स्नाइपर्स के बीच की। एक तरफ जहां इस राइफल की रेंज बहुत अच्छी थी, तो वहीं इसे लेकर के आज भी कहा जाता है कि निशाने के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है। ड्रैगनोर राइफल एक गैस आधारित सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसमें एक इंटीग्रेटेड थंब होल के साथ एक खास तरह की लकड़ी का स्टॉक है जो शूटर को स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करता है। राइफल में मजल वेलोसिटी और प्रभावी सीमा बढ़ाने के लिए एक लंबी बैरल शामिल है। इसका ऑप्टिकल साइट, जो अमूमन एक पीएसओ एक स्कोप है, निशाने के लिहाज से एक बेहतर कारगर और मारक हथियार इसे बना देता है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगियों द्वारा ड्रैगनोर स्नाइपर राइफल का व्यापक उपयोग किया गया। बताया जाता है कि इस राइफल से स्नाइपर्स 800 मीटर तक के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से निशाने पर लेते थे, जिसके बाद दुश्मन बच नहीं पाता। कुल मिलाकर इस राइफल के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल को एक बड़ा संदेश दिया है। इस राइफल के साथ ये भी संदेश छिपा है कि इजराइल के साथ इस लड़ाई में रूस ईरान के साथ। ये भी माना जा रहा है कि इजराइल पर मिसाइल हमले से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से ईरान के नेताओं की बात हुई थी और उनसे हरी झंडी मिलने के बाद ही हमला हुआ। माना यह भी जा रहा है कि रूस में बनी ये राइफल भी रूस के साथ दोस्ती का संदेश दे रही है, क्योंकि ईरान को रूस का सहयोग मिल रहा है और उसके कट्टर दुश्मन इजराइल को अमेरिकी सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में खामनेई ने ईरान के सामने एक संदेश दिया है, रूसी राइफल के साथ संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि रूस हमारे साथ है और हम सबको एकजुट रहना है इजराइल से लड़ना। तो आज के इस बिग न्यूज़ में इतना ही। ऐसे ही और खबरों को आप पाने के लिए देखते रहिए डेली 9।